हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर आपको मिलती हैं फार्मेसी से रिलेटेड सारे अपडेट, सारे न्यूज, या फिर हो कोई जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी हो क्वेरी, आपको यहीं मिलते हैं फार्मेसी विद शुभम पर। तो हम एम फार्म में कुछ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, नेम वाले रिएक्शन जो बोलते हैं वो रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जो कि यूनिट 2 में है, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ फॉलोइंग नेम्ड रिएक्शन। तो इसमें कुछ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज जो रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है उस रिएक्शन का नाम आपका है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ने ये पढ़ चुका है हमने सुजुकी रिएक्शन। ऐसे ही सेंडमेयर हम लोगों ने पढ़ चुका है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। और आज का आपका टॉपिक है ओजोनोलिसिस, वो रिएक्शन पढ़ना है। ये रिएक्शन तो आप लोगों ने बी फार्मा या 12th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, यूजिंग ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह लेके ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, मतलब टूट जाते हैं, तो उसे ओजोनोलिसिस कहते हैं। ओजोन इज़ वेरी रिएक्टिव ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएक्ट रेडली विद एल्कीन्स। जो ऑक्सीजन ओजोन है बहुत ही रिएक्टिव है ऑक्सीजन के लिए, और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एल्कीन को। During this reaction, ozone break the carbon double bond of alkenes and form an intermediate compound called ozonide. इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनेगा उसे ओजोनाइड बोलेंगे। फिर ओजोनाइड इज डिकम्पोज्ड इन कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक और डाईमिथिल सल्फाइड। जो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे, पहले तो हम ओजोनाइड का एक कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट जो ओजोनाइड रहेगा, उसके बाद हम डिकम्पोज करेंगे। तो उसमें जो कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट के हम प्रेजेंस में करेंगे तो वो कौन कौन से रहेंगे आपके जिंक या डाईमिथिल सल्फाइड, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने रिएक्शन पे। तो रिएक्शन आपकी कुछ ये है, सी डबल बॉन्ड, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि लिए तोड़ना है मेन इस रिएक्शन में। तो देखो ये कार्बन कार्बन, ये R1 R2 R3, मतलब ये R1 का मतलब कि आप समझ मेथिल समझ सकते हैं, एथिल समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लगी हैं चार से, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेटिव एजेंट की प्रेजेंट में लेते हैं ना, ऑक्सीडेटिव एजेंट, और ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ओजोन, O3 ले लिए, ठीक है। फिर ये देखो ये कुछ रिएक्शन बनी R1 R2 ऐसे ही लगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो 3 आए थे, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये जुड़ गए हैं बॉन्ड के थ्रू, बाकी वो स्ट्रक्चर वही रहा, ठीक है। उसके बाद जो हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक या फिर डाईमिथिल सल्फाइड की प्रेजेंस में। ये देख लिए डाईमिथिल सल्फाइड या जिंक, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तब क्या आपका कंपाउंड जो बन रहा है, डबल कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कीटोन ये एक कीटोन वो। तो ये जो कंपाउंड आपका फॉर्मेशन हो रहा है यही आपका ओजोनोलिसिस कहलाता है। ये कंपाउंड एल्कीन है जो R1 R2 C डबल बॉन्ड C R3 R4 जुड़ा हुआ है, ये एल्कीन कंपाउंड है। इसी का क्लीवेज होगा तब ओजोनाइड कंपाउंड ले लिए। ये ऑक्सीडाइजिंग मतलब ओजोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको लेंगे, ये जो टूटेगा तो ये कार्बन बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाएंगे तीनों ऑक्सीजन। उसके बाद ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसे क्या बोलेंगे, ओजोनाइड बोलेंगे, ठीक है। तो वह जिंक और डाईमिथिल सल्फाइड का प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो आपके डबल कीटोन जो दोनों टूट जाएंगे, कीटोन टूट जाएंगे, और उसके बाद जिंक ऑक्साइड या DMSO कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप है एल्कीन लेंगे। फर्स्ट ये एक एल्कीन, जैसे ये मैंने जो कंपाउंड था ये एल्कीन था समझो, एल्कीन लेंगे और ओजोन लेंगे। ओजोन मतलब O3 लेंगे, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि इधर सिंगल इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। एल्कीन लेंगे तो ये जब रिएक्शन कराएगा तो ये आपके मोलोजोनाइड कंपाउंड बनाएगा। R1 देख लीजिए, ये R1 था, ये R2 होगा, C से जुड़े हुए थे, यहाँ पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड 3 ऑक्सीजन इधर जुड़ गए, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, और C के साथ R3 R4 ये आपके ऐसे जुड़ गए। देखो बहुत ही सिंपल है, ये C में R1 R2 जुड़े हुए थे, ये R1 तो R2 हो गए, और साथ में ये ऑक्सीजन 3 आए थे तो ऑक्सीजन तीनों बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ गए, ठीक है। फिर ये R3 R4 जुड़े हुए थे, R3 R4 आपके जुड़ गए, तो मोलोजोनाइड जो कंपाउंड बना ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इसके बाद स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 आपका है रीअरेंजमेंट ऑफ मोलोजोनाइड टू ओजोनाइड। जो मोलोजोनाइड कंपाउंड बना था इंटरमीडिएट, उसको हम रीअरेंजमेंट करेंगे तब वो ओजोनाइड कंपाउंड बन जाएगा,
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर उठा लिए हैं, उसके बाद रीअरेंजमेंट किए हैं, तब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है। C से R1 R2 तो लगे हुए ही थे इसमें, और ऑक्सीजन से यहाँ पर 3 बॉन्ड जुड़े हुए थे, तो 2 बॉन्ड इधर जुड़ गए हैं, 1 बॉन्ड ऊपर जुड़ गया है, ये R3 R4। जैसे कि ये सेम स्ट्रक्चर आप लोगों ने यहाँ पर देखा था मेलोजोनाइड में, क्या था R1 R2 ये जुड़े हुए थे, ठीक है। ये 3 ऑक्सीजन थे, ये 2 ऑक्सीजन हो गए इधर, ये इधर आ जाएगा और R1 R2 इधर लग जाएगा, बस ख़त्म, ओजोनाइड का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। तब थर्ड स्टेप क्या है आपका, ओजोनाइड डिकम्पोजिशन आफ्टर रिडक्टिव वर्क अप इन 2 कार्बोनिल ग्रुप। जो ये ओजोनाइड है इसका डिकम्पोजिशन होगा जिंक या फिर डाईमेथिल सल्फाइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ओजोनाइड कंपाउंड लिए, ठीक है, इसका हम डिकम्पोज किए या फिर रिडक्शन बोले तो किए, तो डबल कीटोन बन जाएंगे। देखो 2 कीटोन बन गए, यही आपका फॉर्मेशन होना है इस रिएक्शन में, ओजोनोलिसिस में यही कंपाउंड बन गए। देखो ना, ये टूट गए, C डबल बॉन्ड होकर के निकल गए, ये इधर टूट गए, डबल बॉन्ड करके निकल गए, ये कीटोन डबल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स इट, ये आपकी रिएक्शन यही कंप्लीट होती है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहते हैं तो बताइएगा प्लीज़। और एप्लीकेशन क्या है, सिंथेसिस आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या एल्डिहाइड से फॉर्मेशन होता है। टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड की लोकेशन का पता चलता है। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत ही सिंपल थी। जैसे एल्कीन लेंगे, ओजोन 3 कंपाउंड लेंगे प्रेजेंस में, तो इंटरमीडिएट बनेगा ओजोनाइड, उसके बाद जिंक या डाई सल्फाइड क्या बोलते हैं यार, डाईमेथिल सल्फाइड कंपाउंड लेंगे उसकी प्रेजेंस में, तो डबल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही ओजोनोलिसिस में आपका एक फॉर्मेशन होना है, या जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में यही करेंगे, ओजोन ले लेंगे, एल्कीन ले लेंगे, तो ये आपका मेलोनोजेनाइड बन जाएगा, उसका रीअरेंजमेंट करेंगे, ओजोनाइड बन जाएगा। उसके बाद डिकम्पोज कर देंगे, तो वही कीटोन दोनों सेपरेशन हो जाएगा डबल, तो यही आपके ओजोनोलिसिस में हो जाएगा कंपाउंड। तो ओजोनोलिसिस में अगर अभी कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।